हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक है 10th क्लास की बुक से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की बुक से 8th चैप्टर की 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता देता हूँ जो हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। कुछ फार्मूलाज हैं जिससे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दो वर्ड्स से बना हुआ है, ट्रिग्नो एंड मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब ट्राइंगल होता है एंड मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है। ट्राइंगल की सभी साइड्स की या एंगल्स की मेजरमेंट करनी होती है इन दी ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हम ट्रिग्नोमेट्री इन आवर डेली लाइफ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक बिल्डिंग है एंड बिल्डिंग का आपको हाइट मेजर करना है। यदि आप हाइट मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर। बट यदि आपके पास लेज़र कंपोनेंट है जिससे आप एंगल मेजर कर सकते हो, पर यहाँ से कुछ दूरी पर जाकर इसका एंगल मेजर करेंगे बिल्कुल ऊपर टिप तक। यहाँ से लेज़र इस डायरेक्शन में मारेंगे, तो यहाँ पर जाकर लेज़र लगेगी, तो ये एंगल हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये एंगल कितना है। तो ये एंगल यदि हमें मालूम पड़ गया एंड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करना हमारे लिए इजी होगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर से नीचे तक डिस्टेंस मेजर करना। तो यदि हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एंड एंगल हमें मालूम हो, ये दोनों चीज़ें हमें मालूम हो, तो आप कोई भी साइड ट्रायंगल की फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके कोई भी साइड, चाहे ये साइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपको ये डिस्टेंस एंड एंगल मालूम हो। एंड सिमिलरली यदि आपको कोई दो साइड्स मालूम हो, लेट अस सपोज कि आपको ये साइड एंड ये साइड मालूम है, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो एंड दिस साइड भी फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब कि आपको ओनली एंड ओनली ट्राइंगल में टू साइड्स या फिर एक एंगल एक साइड चाहिए जिससे आप अदर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सिमिलरली किसी नदी में यदि आपको किसी नदी की डेप्थ फाइंड आउट करनी हो, या फिर कोई रॉक हो, नीचे पत्थर हो नदी में, उसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी हो, सेम वे उसमें भी यही लगेगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलाज बेसिक्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास एक ट्रायंगल होगी ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पर मैंने शो की है ए बी एंड सी, जिसमें बी पर एक राइट एंगल है। यहाँ पर मैंने थीटा एंगल लिया है सी पॉइंट पर एंड फाई एंगल लिया है, ये फाई एंगल है ऐसे, ये ए पॉइंट पर है। आपको फाइंड आउट क्या क्या करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। आपको ये 6 टर्म्स को याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 टर्म्स ही रिपीट होंगी अगेन एंड अगेन। जो मैंने पहली लाइन में लिखा है, जो पहली रो में लिखा है, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, आपको बेसिकली इन तीनों के फॉर्मूले याद रखना है। एंड जो नीचे लिखे हैं ये इन रेसिप्रोकल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल। यदि आपको साइन का फॉर्मूला याद हो गया तो आपका कोसिकेंट का फॉर्मूला ऑलरेडी बन जाएगा। सिमिलरली कॉस का फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो सीकेंट का फॉर्मूला ऑलरेडी बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट के फॉर्मूला क्या होते हैं। फॉर्मूला लिखने से पहले हम देखते हैं परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल में क्या होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। बट ये कंडीशंस जो हैं बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, हर केस में ये सेम नहीं होगी। हाइपोटेन्यूज आपका यही होगा राइट एंगल के बिल्कुल सामने की साइड, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी ट्रायंगल में वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होगा। बट यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड बेस अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होते रहते हैं। यदि हमारे पास एंगल जे है थीटा, यदि हम थीटा को कंसिडर कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब कि साइन के साथ
यदि साइन के साथ थीटा लगा हुआ है, जो थीटा के बिल्कुल सामने है, अपोजिट है, वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी। एंड जो इसके बिल्कुल एडजेसेंट साइड है, दिस वन, इसके बिल्कुल साथ की जो साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस। तो हमारे पास थीटा पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। यदि मैं यहाँ पर साइन फाई लिख दूँ, यदि यहाँ पर मैं साइन फाई लिख दूँ, मतलब कि एंगल को हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल इसके सामने की जो साइड है, इसके अपोजिट जो साइड है, दिस वन, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये किसके लिए परपेंडिकुलर है, फाई एंगल के लिए। एंड इसके एडजेसेंट साइड क्या है, दिस वन, एंड ये क्या हो जाएगी फाई के लिए, बेस। आपको ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि एंगल किस पॉइंट पर है। यदि एंगल दिस वन है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, एंड जो साथ की साइड है वो क्या होगी, बेस। सिमिलरली यदि एंगल इस पॉइंट पर है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी इसके लिए, एंड जो साथ में साइड है वो क्या होगा, बेस। तो आइए अब हम फार्मूला लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन, जो साइन का फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसके आगे कॉस का जो फॉर्मूला है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसके आगे टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है इन दोनों को डिवाइड कर दें। यदि हम साइन को कॉस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास tan का फॉर्मूला आ जाएगा, जहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ P ओवर H ओवर B ओवर H। तो H से H कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा P ओवर B, और इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम इन फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे। तो इनको याद रखने के लिए एक इजी वे है, वो कौन सा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले, ये क्या है, साइन, ये क्या हो जाएगा, कॉस, एंड ये क्या हो जाएगा, टैन। एंड इनके फॉर्मूलाज जो नीचे बने हैं वो इनके फॉर्मूलाज है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड टैन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैंने पहले भी बताया था कि ये फॉर्मूला याद कर लिए तो आप इनके फार्मूला, जो कोसेकेंट का फार्मूला, सीकेंट का फार्मूला एंड कोटेंजेंट का फार्मूला, वो ऑलरेडी सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है। कोसेकेंट क्या हो जाएगा, 1 ओवर साइन, तो ये क्या हो जाएगा, h ओवर p। सिमिलरली सीकेंट, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, एंड दैट इज h ओवर b, and cot is reciprocal of tan, and that is b over p। तो ये फार्मूलाज हम फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। आपको पहले अच्छे से ये फार्मूलाज याद कर लेने हैं। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आपको इससे इजीली याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड बी पॉइंट पर हमें गिवन है एक राइट एंगल है, एंड इसके आगे हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए बी। यदि मैं इस पॉइंट को A एंड इसको C कंसिडर कर लूँ तो हमारे पास ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ A एंड कॉस ऑफ A, ये हमें फाइंड आउट करना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स का मेज़रमेंट हमें मालूम होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वी नो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यदि हम AC की वैल्यू देखें तो हमारे पास AC की वैल्यू नहीं है यहाँ पर AC स्क्वायर आ जाएगा एंड AB की वैल्यू है 24 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड इसको सॉल्व करेंगे 24 स्क्वायर करेंगे 24 इंटू 24 दैट इज 576 प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 एंड इनको दोनों को सम करके हमारे पास आएगा 625। हमारे पास AC स्क्वायर आ गया 625 एंड AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 625 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज AC क्या आ जाएगा 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर लेंथ आ गई है AC की। इसके आगे हम फाइंड आउट करेंगे साइन A, मतलब कि हमारे पास कौन सा एंगल है A पॉइंट पर। यदि A पॉइंट पर एंगल है तो इसके लिए इसके बिल्कुल जो सामने साइड है BC, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एंड ये बेस हो जाएगा एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। तो अभी देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। नाउ साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर कौन सा है इसके लिए BC ओवर एंड हाइपोटेन्यूज AC, बिकॉज साइन A इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर रख दी है BC, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है AC। सो अभी हम देखेंगे BC हमें 7 गिवन है एंड AC हमने फाइंड आउट कर लिया है 25, दैट इज द साइन A। सिमिलरली कॉस A, सेम A पर एंगल है तो कॉस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड बेस हमारा क्या है इस केस में बेस हो जाएगा AB ओवर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC। तो यदि हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे AB हमारे पास कितना है 24 ओवर 25। ये दोनों आंसर फर्स्ट पार्ट के हो गए। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन C फाइंड आउट करना है, साइन C। अभी क्या है एंगल C, इसके लिए यदि मैं देखूं तो इसके सामने की जो साइड है, अभी मैं जो पहले मैंने बनाया था वो अभी इरेज कर देता हूं। इसके लिए इसके सामने की जो साइड है ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी एंगल के। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल C है तो ये हो जाएगा AB परपेंडिकुलर हो जाएगा C एंगल के लिए एंड बेस कौन सा हो जाएगा BC। तो साइन C क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर क्या है 24/25। सिमिलरली यहाँ पर हम कॉस C फाइंड आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉस C फाइंड आउट करना है। कॉस C फाइंड आउट करेंगे एंड कॉस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड ये क्या हो जाएगा बेस है 7 ओवर 25। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा किसी भी एंगल के लिए, चाहे A के लिए देख लें चाहे C के लिए देख लें, हाइपोटेन्यूज इज अपोजिट साइड टू द राइट एंगल। दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास इन फिगर। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की दिस वन एक डायग्राम गिवन है, PQR एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर
2 साइड्स गिवन है बट थर्ड साइड हमें पहले फाइंड आउट करनी होगी। पहले हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड साइड। वी नो दैट क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यदि हम इनकी वैल्यू पुट करें, पी आर हमें यहाँ पर गिवन है, पी आर क्या है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड क्यू आर हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्यू आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 12 का करेंगे 144 आएगा, 169 से 144 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25। तो हमारे पास क्यू आर क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आई है 5 सेंटीमीटर। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड tan p माइनस cot r। पहले हम डायग्राम में देखते हैं, tan p मतलब कि इस एंगल पर हमें tan फाइंड आउट करना है। पहले इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके बिल्कुल सामने की साइड एंड बेस हो जाएगा इसके बिल्कुल साथ की साइड इस एंगल के लिए। तो ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, तो tan p हो जाएगा। tan का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर क्यू आर, ओवर बेस क्या है पी क्यू। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 5 ओवर बेस है 12। सिमिलरली अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉट आर। अगेन डायग्राम पर देखते हैं, पहले मैं ये रेज कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे आर एंगल के लिए, इस एंगल के लिए इसके बिल्कुल सामने की साइड इसके लिए क्या होगी परपेंडिकुलर, एंड जो बिल्कुल साथ की साइड है वो क्या हो जाएगी बेस। तो कॉट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉट का है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस हमारे पास क्या है क्यू आर ओवर पी क्यू। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/12। अभी हम ये दोनों वैल्यूज़ जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan p माइनस cot r इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। पहले इस क्वेश्चन की हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड। तो इसकी डायग्राम आएगी कुछ इस प्रकार से। लेट अस सपोज कि दिस एंगल इज ए पॉइंट यहाँ पर है, मान लीजिए आप, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। तो हमें गिवन क्या है साइन ए। साइन ए इक्वल टू क्या गिवन है 3/4 एंड वी नो दैट साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर जो गिवन है हमें 3/4, ये एक ट्रायंगल की साइड्स भी हो सकती हैं जहाँ फिर उन साइड्स की रेशो भी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल है उसकी जो साइड्स हैं वो ऐसे भी हो सकती हैं। यदि हम इसको 3/4 को 2 से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 6/8, मतलब कि साइड्स ये भी हो सकती हैं। सिमिलरली 3/4 इंटू 3 कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/12, तो ये भी हो सकती हैं। यदि हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो सेम रेशो बनेगी। हम क्या कंसिडर करेंगे 3/4 एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी साइड्स हैं। तो परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर क्या कौन सा हो जाएगा इस ट्रायंगल में, बिल्कुल इसके सामने की साइड।
तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 4। तो यदि हम यहाँ से बेस निकालें, दिस वन, यदि हम बेस को फाइंड आउट करें तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं। वी नो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमें गिवन है 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली BC की वैल्यू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। AB हम फाइंड आउट करेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 16 एंड दिस वन इज, एंड 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड ये इसकी साइड चला जाएगा 16 की तरफ, दैट इज -9 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर रूट। हमने AB भी फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज √7 यूनिट। यहाँ पर मैंने कोई भी सेंटीमीटर या मिलीमीटर या फिर मीटर नहीं शो किया है, तो इससे हम अभी फाइंड आउट करेंगे cos A। cos A क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमने फाइंड आउट कर लिया √7 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है 4 एंड सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे tan। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है cos A एंड tan A फाइंड आउट करने को। tan A क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3 एंड बेस क्या है √7। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अब हम देखते हैं। हमें गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड secant A। तो ये क्वेश्चन सेम है जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन किया है। क्या गिवन है, 15 cot A इक्वल टू 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot A इक्वल टू 8/15। तो हमारे पास यदि हम एक ट्रायंगल बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए कि A एंगल है एंड इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा हो गया दिस वन 8 एंड परपेंडिकुलर हो गया दिस वन 15। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेन्यूज। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है। BC की वैल्यू है 15 प्लस AB की वैल्यू है 8। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 to 5 एंड 8 का स्क्वायर 64। यदि हम इसको ऐड अप करेंगे तो ये आ जाएगा 289। AC इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज 17। तो इसके आगे अभी हम फाइंड आउट क्या करेंगे, sin A। क्वेश्चन में बोला गया है sin A फाइंड आउट करना है एंड सेकंड वन इज secant A। तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें 15, हाइपोटेन्यूज 17। secant A दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। cos हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज 17 हो गया, बेस हो गया 8। तो ये था आंसर फोर्थ क्वेश्चन का। तो अभी हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें secant थीटा गिवन है 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सभी हमें बाकी फाइंड आउट करना है। साइन कॉस टैन हमें गिवन है secant थीटा दैट इज इक्वल टू 13/12। तो ये हमें गिवन क्या है, secant क्या होता है अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। यदि हम सिमिलर वे के साथ एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर,
एंड इसको थीटा बोल देंगे, ABC लिख लेंगे यहाँ पर। एंड थीटा के जो सामने की साइड है दैट इज़ परपेंडिकुलर, दिस वन इज़ बेस एंड दिस वन इज़ हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम पाइथागोरस से AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC यहाँ पर हमें गिवन है 13, हाइपोटेन्यूज इज 13 का स्क्वायर हो जाएगा। BC हमने फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है। एंड AB बेस है, बेस का वैल्यू है 12 एंड दैट इज़ 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 144, दैट इज़ इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC हमारे पास क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज़ 5। तो ये 5 हो गया, ये हो गया 12 एंड दिस वन इज़ 13। यहाँ से हमें बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 एंड हाइपोटेन्यूज 13। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट थीटा। तो ये क्या आ जाएगा 13/5। सिमिलरली कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 12 ओवर हाइपोटेन्यूज है 13। सीकेंट हमें गिवन है तो ये हमें फाइंड आउट नहीं करना। इसके आगे tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5 ओवर बेस है 12। सिमिलरली कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। तो ये क्या आ जाएगा 12/5। तो ये था आंसर 5th क्वेश्चन का। तो अभी हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में हमें बोला है इफ़ एंगल A and B are acute angles such that cos A equal to cos B then show that A equal to B। तो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर हमें cos A गिवन है, cos A इक्वल टू क्या है cos ऑफ B। तो cos A यदि हम एंगल A को कंसिडर कर रहे हैं तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगी एंड ये क्या हो जाएगी बेस एंड दिस वन इज़ हाइपोटेन्यूज। एंड cos A किसके इक्वल हो जाएगा cos A होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब AC ओवर AB। सिमिलरली cos B एंगल के लिए J परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड दिस वन इज बेस। तो हमारे पास cos B क्या हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब BC ओवर AB। यहाँ से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या आ जाएगा BC मतलब कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। यदि हमारे पास ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो उसके जो अपोजिट्स एंगल होते हैं मतलब इसका अपोजिट एंगल दिस वन, इस साइड का अपोजिट एंगल दिस वन, ये क्या होंगे आपस में इक्वल। सो द गिवन triangle is isosceles triangle, so angle A equal to एंगल B। यदि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन को हम देखते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू क्या गिवन है 7/8। हमें फाइंड आउट क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यदि हम जो गिवन है हमें उससे एक ट्रायंगल बनाएं ABC
एंड यहाँ पर हम थीटा को कंसिडर कर लें तो हमारे पास कॉट किसके इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसके सामने थीटा की सामने की साइड परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूस। तो बेस हो जाएगा दिस 7 एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर 8। तो इससे हम फाइंड आउट क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस AC स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 49 एंड यदि हम इनको ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा 9 4 13 एंड दिस वन इज़ 113 एंड AC हमारे पास आ जाएगा 113 का स्क्वायर रूट। तो जो हमारे पास सभी पुट करनी है वैल्यू यहाँ पर साइन की, साइन थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 8 एंड हाइपोटेन्यूज है 113 का स्क्वायर रूट। सिमिलरली कॉस थीटा यहाँ पर चाहिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है 7 ओवर हाइपोटेन्यूज है 113 का स्क्वायर रूट। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड आंसर फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 8 ओवर 113 एंड दिस वन इज 1 माइनस 8 ओवर 113 ओवर 1 प्लस कॉस की वैल्यू 7 ओवर 113 का स्क्वायर रूट, सिमिलरली 1 माइनस 7 ओवर 113 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली नीचे हो जाएगा 1 माइनस 49 ओवर 113। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये क्या सॉल्व होकर क्या आएगा 113 माइनस 64 ओवर 113 इंटू यहाँ पर हम इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 113 ओवर ये क्या नीचे क्या हो जाएगा 113 माइनस 49, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा 49 ओवर 64। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट फाइंड आउट करेंगे 7th क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट वेरी सिंपल, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कॉट गिवन है, कॉट क्या गिवन था 7 ओवर 8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 49/64। तो ये था 7th क्वेश्चन का सल्यूशन। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन। तो आइए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4। यहाँ से हम cot A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। cot A इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 ओवर 3 एंड इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर यदि मैं एक ट्रायंगल बना लूँ, ए बी एंड सी, इस एंगल को हमने ए का नेम दिया है एंड एंगल के सामने की साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है कॉट ए, कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट होता है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया एंड परपेंडिकुलर क्या हो गया 3। तो यहाँ से पहले हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी सी हमारे पास गिवन है 3 का स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा 4 का स्क्वायर
एंड इट विल बी 9 + 16, 25 आ जाएगा यहाँ पर, 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड हाइपोटेन्यूज हमारा आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमें चेक क्या करना है, 1 माइनस चेक करना है 1 माइनस tan a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे tan a की, 1 माइनस tan a क्या हो जाएगा, कॉट का रेसिप्रोकल है, कॉट हमें गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 9/16, सिमिलरली नीचे 1 प्लस 9/16। इसको यदि हम एलसीएम लेंगे 16, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 16 माइनस 9 क्या होगा 7, 7/16, सिमिलरली 25/16, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7/25। ये हमारे पास आया है लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस की वैल्यू आएगी 4/5 एंड साइन की वैल्यू आएगी 3/5। तो सेम वैल्यू हम पुट करेंगे, कॉस की वैल्यू थी 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, 25 एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। लास्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 7/25 आई थी एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड भी 7/25 आ रही है, आप देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी 9th क्वेश्चन में इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P, यहाँ पर मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ पहले। B पॉइंट पर राइट एंगल है, तो आप A यहाँ पर लिख सकते हैं एंड C यहाँ पर लिख सकते हैं। tan A गिवन है हमें, tan A गिवन है, tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस एंगल के सामने की साइड इसके लिए क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज बेस। तो ये हमारे पास 1 हो गया एंड दिस इज √3। इससे हम पहले AC फाइंड आउट करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर एंड दिस विल बी 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 आ जाएगा, दैट इज़ 4। तो AC आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2। तो AC आएगा 2। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट। ये क्वेश्चन कौन सा है, 9th। फर्स्ट पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। हम पहले ये सभी टर्म्स को लिख लेंगे। यहाँ पर साइन A किसके इक्वल है, साइन A यदि ये परपेंडिकुलर है 1 ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है 1/2। सिमिलरली कॉस A किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज √3/2। अभी हम लिखेंगे साइन C, यदि ये एंगल है C
तो इसके सामने की साइड दिस वन परपेंडिकुलर एंड दिस वन बेस फॉर एंगल सी। तो साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज √3/2 कॉस सी इक्वल टू, तो बेस क्या है हमारे पास 1/2। तो ये सभी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे आंसर क्या आता है हमारा। साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू दिस वन 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू दिस वन √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन सी की वैल्यू √3/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यदि हम इसका एलसीएम लेंगे 4 1 प्लस 3 4/4 एंड इट विल बी 1। तो ये भी हो गया हमारा 9th का फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट जो है दिस वन, ये आपको करना है खुद। सिमिलर है, यहाँ पर कॉस ए एंड कॉस ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की हुई है। इसको सिर्फ यहाँ पर वैल्यू आपको पुट करनी है एंड आंसर फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल। अभी मैं करता हूँ 10th क्वेश्चन सॉल्व। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th क्वेश्चन, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गिवन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल एट क्यू, मतलब कि यहाँ पर क्या है पॉइंट क्यू, यहाँ पर आप P लगा लें एंड यहाँ पर R, पी क्यू आर। हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर। 10th क्वेश्चन, पी आर प्लस क्यू आर दैट इज 25 सेंटीमीटर। पी आर दिस वन एंड क्यू आर दिस वन, इन दोनों का सम गिवन है। एंड इसके आगे गिवन है पी क्यू गिवन है 5। ओके, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। सबसे पहले हमें पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन जो है उसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। वी नो पी आर स्क्वायर इक्वल टू, किसके इक्वल है ये पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ पर, हमें पी क्यू की वैल्यू तो मालूम है, पी क्यू की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू यदि मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँ तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ से क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 माइनस पी आर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, 25 माइनस पी आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर पी आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर पी आर स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर हम लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी 625 प्लस पी आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab क्या बन जाएगा 25 इंटू 2 50 पी आर। तो यहाँ पर पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस होकर 650 एंड इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 50 पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आर इक्वल टू 650/50 13। यदि पी आर 13 है तो ये क्या हो जाएगा 12, क्योंकि दोनों का सम क्या है 25। सो क्यू आर इक्वल टू 12। तो इसके आगे आप कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने फाइंड आउट करना है साइन पी। साइन पी की वैल्यू पी दिस वन, इसके सामने की साइड दिस परपेंडिकुलर, दिस बेस एंड दिस हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 ओवर हाइपोटेन्यूज इज 13।
सिमिलरली अभी हमें फाइंड आउट करना है cos p। cos p इक्वल टू, cos p की वैल्यू है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास 5/13 एंड tan p दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12 ओवर बेस है 5। तो ये है हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो देखते हैं। दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि 1 से लेस हो सकती है या नहीं हो सकती tan की वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ tan? tan होता क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। यदि ये एंगल A है, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी या फिर 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। हमारे पास लेट अस सपोज हम कोई ट्रायंगल में साइड ले लेते हैं, यहाँ पर 3, 4 एंड 5। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। बट यदि हम यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 3 ले लें तो ये हो जाएगा 1 से ग्रेटर। जो फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। सिमिलरली सीकेंट A इक्वल टू 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो ये हमें एक्चुअली पूछा क्या हुआ है, सीकेंट A इक्वल टू 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता। यदि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लूँ, सीकेंट A, पहली बात कि आपको सीकेंट A का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यहाँ पर था परपेंडिकुलर ओवर बेस। सीकेंट A का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये बेस से ज़्यादा है यहाँ पर गिवन, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A, दैट इज द फॉल्स, बिकॉज cos का हम यूज़ करते हैं कोसाइन। जो कोसेकेंट है ये किसका है? कॉसेक का। नेक्स्ट देखते हैं अभी। cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स, बिकॉज जो हमारे पास cot A है दैट इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन। cot एंड A हमारे पास एंगल है cot का, तो ये क्या है? फॉल्स। तो ये थी हमारी 8.1 एक्सरसाइज। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।